समझो समझो, अरे समझो समझो समझो, अरे क्या समझो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10 और आज के इस वीडियो में हम नए सिलेबस के हिसाब से जो अपनी एक्सरसाइज 10.2 है उसकी सवाल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 जो गिवन है उससे पहले एक लाइन है, वो ये है कि यहाँ पे आपको एमसीक्यू टाइप यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा और साथ ही साथ उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी होगी। यही काम हमने पहले सवाल में भी किया था, दूसरे में भी यही है, पर हाँ सवाल जरूर बदल गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इन फिगर 10.11, ये आपका फिगर है 10.11, इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O so that angle POQ is equal to 110 डिग्री, देन एंगल PTQ is equal to what? क्या आएगा? 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से आपको चूज करना होगा। तो कैसे चूज करेंगे? अब कोई गजब बात है, टेंजेंट वेंजेंट को इन लोगों ने एंगल पता करने के लिए भी लगा दिया और ऊपर से वो भी बिना 90 डिग्री का एंगल। अरे अरे तनिक ठहरिए, अब तक आप सर्कल लेके चल रहे थे, ट्रायंगल, वो भी अपना राइट एंगल वाला लेके चल रहे थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, एक नई चीज आ गई है और हाँ उस चीज से आप बेखबर नहीं है, आपको ऑलरेडी वो पता है कि वो क्या है। बोले क्या है? इस फिगर पे आ जाइए, ये सवाल इस फिगर पे ही समझ आ जाएगा, फिर तो बस थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, जो हमने थोड़ी बहुत नंबर वंबर लगाने हैं, आंसर जो निकालना है उसके लिए, पर ना ये पूरा इसी फिगर पे है। बोले क्या है? देखो ये सर्कल है, बोले हाँ सर्कल है, ओ आपका सेंटर है, बोले जी बिल्कुल ओ अपना सेंटर है, यहाँ से एक एंगल पी जा रहा है, यहाँ पे आप देखो कि लाइन पी जा रही है, एक लाइन क्यू जा रही है, बोले ये क्या है? रेडियस है अपने, है ना ये रेडियस? बोले हाँ रेडियस है। एंगल बन रहा है ओ पे आपका 110 डिग्री का, बोले जी बिल्कुल। अब देखो यहां से आपका एक बन रहा है टी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट है टी, यहां से एक लाइन आ रही है सर्कल के ऊपर जो कि पी पॉइंट पे टच हो रही है, फिर वहीं से एक लाइन आ रही है सर्कल के ऊपर जो कि क्यू पॉइंट पे टच हो रही है। बोले तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा इस पे ध्यान दो, ये जो ये फिगर बना है इस पे ध्यान दो। बोले क्या ध्यान दे? डब्बा सा नजर आ रहा है, 4 साइड है इसकी, एग्जैक्टली 4 साइड है इसकी, बराबर नहीं है पर 4 साइड है। बोले तो ये क्या है? 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। बोले उससे हम क्या करें? अरे चतुर्भुज अपना क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे ये बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। बोले तो आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है ये टी पता करना कि कितने एंगल का, कितने डिग्री का होगा ये एंगल। बोले वो सब ठीक है, पर क्वाड्रिलेटरल की एंट्री क्यों करवाई गई है इस टी को पता लगाने के लिए? वो इसीलिए करवाई गई है कि सीधा सीधा तो यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है। बोले हाँ ठीक है, समझ तो आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल सीधा सीधा तो नहीं बन रहा है। तो अब आप कैसे पता करोगे? बोले कैसे पता करेंगे? एक चीज आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, क्वाड्रिलेटरल जो अपने होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी आपको पता है। बोले क्या पता है प्रॉपर्टी? कि जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनके जो इंटीरियर एंगल होंगे, अंदर वाले जो एंगल हैं, ये इनका सम 360 डिग्री का होता है। बोले हाँ होता है, पता है हमें 360 डिग्री का इनका सम होगा, लेकिन उसके लिए हमें ये दो भी तो पता होना चाहिए। आप जो कहना चाह रही हो कि यहाँ पे एंगल लगा लेंगे और टी का निकाल लेंगे, तो जनाब खाली 110 ही गिवन है, ना हमारे पास P का है ना Q का एंगल है, तो हम कैसे पता करेंगे? एक बात बोलूं, हाँ ये आपने जो सर्कल का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है? बोले हाँ देखा है, उसी के अंदर से यहाँ से आपके P और Q भी आ चुके हैं। बोले कैसे आ चुके हैं? सो माय डियर फ्रेंड्स ये बताओ T यहाँ क्या है? बोले एक्सटर्नल पॉइंट, T से एक लाइन आ रही है P पे। बोले हाँ ये क्या कहलाएगी? बोले सवाल में आते हैं क्या कहलाएगी? TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, गिवन तो है TP आपकी एक टेंजेंट है, TQ आपकी एक टेंजेंट है। जय हाँ, तो जब ये टेंजेंट है और यहाँ से ये जो OP बन रहा है ये अपना रेडियस है, तो ये थ्योरम आपको अच्छे से पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और अगर परपेंडिकुलर तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? बोले परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री का तो एंगल बन ही जाएगा। एग्जैक्टली यानी यहाँ पे आपका बनेगा 90 डिग्री का एंगल, सिमिलरली यहाँ पे भी बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल। 3 एंगल आपके पास आ चुके हैं, एक एंगल आपको पता लगाना है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं? जी बिल्कुल पता लगा सकते हैं, यूजिंग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो जो भी हमने बताया कि भैया OP परपेंडिकुलर है, OQ भी परपेंडिकुलर है, वो सारी राम कहानी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा OP इज परपेंडिकुलर टू PT, हाँ PT के ही परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या है? OQ इज परपेंडिकुलर टू किसके है? ये OQ, ये है QT के साथ, तो ये आ जाएगा आपका TQ या फिर QT।
रीजन अगर आपसे लिखने को कहा जाता है तो क्या लिखोगे? बेहद आसान सी एक छोटी सी प्यारी सी लाइन लिख दोगे, दैट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट POC। POC क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आगे क्या किया जाए? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको लिखना है क्वाड्रिलेटरल। पहले हम लिखते थे ना इन ट्रायंगल, या फिर इन ये वाला एंगल आ गया अपना, या फिर कोई स्क्वायर दिया होता तो इन स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिया है तो आप लिखोगे क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है यहाँ पे आपके पास? सो मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश में लड़की के नाम से पहले प्रोनाउन लगता है ही और लड़की के नाम से पहले प्रोनाउन लगता है शी। बोले तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे आपका POQT। हाँ यही है हमारा। आप कहोगे नाम बदल सकते हैं क्या? हम इधर का उधर कर सकते हैं, POQT की जगह हम P2QO बोल सकते हैं। बोल सकते हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब कोई कहेंगे हम तो QTPO बोलेंगे, ये भी चलेगा। अब कोई कहेगा हम तो OQTP बोलेंगे, ये भी चलेगा। सारी चीजें चलेंगी, बस ये समझ के चलना जहां से शुरुआत कर रहे हो वो पूरी लाइन उसी हिसाब से जाए। ये नहीं पहले P बोल रहे हो, फिर Q बोल रहे हो, फिर T बोल रहे हो, फिर O बोल रहे हो, उल्टा पुल्टा क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे जो भी पहले आप नाम ले रहे हो उसी के हिसाब से आगे लाइन बढ़नी चाहिए। यहाँ हम ले लेंगे क्वाड्रिलेटरल POQT। अब क्या करना है? तो अब आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल यहाँ पे मेंशन करना है कि इन क्वाड्रिलेटरल POQT सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू कितने डिग्री का होगा? 360, 360। तो ये आ जाएगा आपका 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री आया कैसे होगा? वेरी इजी, हर एक एंगल को उठाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा ले, आप ही बताएं। बोले P2Q ले लो, जो निकालना है वही। चलो ठीक है, वही ले लेते हैं। एंगल PTQ प्लस में अगर हम ऐड कर दे अगला एंगल कौन सा ले ले? बोले OQ लेना चाहो तो OQ वाला ले लो, एंगल O। चलो ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं OPT। ठीक है, एंगल OPT प्लस में एंगल अब कौन सा ले लिया जाए? बोले अब तो ये वाला ले लो ना, ये O वाला। चलो ठीक है, अब ले लेते हैं एंगल QOP प्लस में, कहोगे अब तो एक ही बचा, जो सा लेना ले लो, OQT। जी बिल्कुल, तो ये आ जाएगा आपका OQT। इनका सम इक्वल होगा 360 डिग्री के। ठीक है, यही है अपने सारे इंटीरियर एंगल। अब क्या किया जाए? बेहद आसान काम, वैल्यू पुट की जाए। PTQ बोले नहीं पता, पता वही करना है। ठीक है, तो उसे एज इट इज रहने दो, एंगल PTQ एज इट इज। OPT P कितना है जनाब आपका? 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 90 प्लस में QOP एंगल O कितना है? 110, तो यहाँ लिख दो 110 प्लस OQT Q कितना है? 90 डिग्री वापस से, तो ये आ जाएगा 90 इक्वल्स टू में 360। बोले अब क्या किया जाए? अब इन सारे के सारों को पकड़ के एक साथ से जोड़ दीजिए। बोले इन पूरों को जोड़ दीजिए। बिल्कुल, देखो 90 90 180 हो गया, 180 में आपको 110 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना 290 इक्वल्स टू में 360। बोले अब क्या किया जाए? अरे अब तो बेहद आसान काम है, प्लस का 290 है, इक्वेशन बन चुकी है, इसको उधर भेज देंगे, 360 में माइनस हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो वही हम यहाँ करेंगे, एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस में 290, 290। अब माइनस कर दो, कितना आएगा यहाँ पे? सो एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360 में से चला जाएगा 290, तो ये बच जाएगा आपका 70। और ये 70 है क्या? एंगल है या क्या चीज है? सो माय डियर फ्रेंड्स, सर्दियां आते ही गर्म कपड़ों की शुरू हो जाती है बिक्री। एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्री। जो आपको पता करना था एंगल PTQ दैट इज द एंगल T, वो आपका है 70 डिग्री। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन अपना B वाला आएगा कि 70 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप ये जो चीज़ें सीखी हैं, जो थ्योरम सीखी हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट वगैरह के, उस हिसाब से आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, आप ऐसे एंगल्स पता कर सकते हो। और इसी के साथ सवाल नंबर 2 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते रहते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मीट in the next video. Till then, take care. Bye bye.